अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है, कल मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाई थी एटॉमिक रेडियस के बारे में। उसी से रिलेटेड है। बस आज टॉपिक ये है कि आज हमारे टॉपिक का नाम है आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब आपको पता है, आपने थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ा था कि आयोनिक रेडियस की भी आगे टू टाइप्स होती हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। तो कैटाइंस कब बनते हैं? फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये मैंने न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस के जो है ना फर्स्ट एक ग्रुप को मैंने उठा लिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये मेरे पास न्यूट्रल एटॉमिक रेडियस पहला ग्रुप ले लिया है। अब कैटाइन कब बनेंगे? जब अपना लिथियम, मैं लिथियम को ले लेती हूँ, लिथियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किसी को दे देता है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है, कैटाइन बन जाता है। तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो एक दे देगा तो कितने बना लेगा? 2। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो एक किसी को दे देगा तो अब देखें, आपको अक्सर भूल जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क है, तो इसको ऐसे याद रखें कि जो इंसान किसी को हेल्प आउट करता है किसी को देता रहता है, उसको हम एज अ पॉजिटिव लेते हैं। तो आपने यही समझना है कि जो भी एटम कभी लूज़ करता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है, तो आपने समझना है कि जी वो बड़ा अच्छा है, तो वो पॉजिटिव है, तो वो कैटाइन है। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं इन सब के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले और उसने एक दे दिया, तो वो कितना बन जाएगा? आपको पता है कि वो 2 बना देगा। अब उसके बाद हमारे पास है जनाब सोडियम। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक अगर वो दे देगा तो वो सोडियम पॉजिटिव बना देगा। समझने की बात आप लोगों के पास ये है कि हमने एटॉमिक रेडियस और जो आयनिक रेडियस है, उनको अगर आप आपस में मुवाजना करें, तो अगर हम कैटाइन की बात करें, तो आपके सामने मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पहले था ये बड़ा था, फिर बाद में ये छोटा हो गया है। तो एटॉमिक रेडियस की निस्बत कैटाइनिक रेडियस का साइज छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक रेडियस लिथियम था, लेकिन कैटाइनिक रेडियस लिथियम 2 हो गया लिथियम 3 से। सोडियम हमारे पास 11 था, न्यूट्रल को हम कहते हैं सोडियम, लेकिन अगर वो कैटाइन बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देके, तो वो कैटाइनिक सोडियम बन जाएगा। तो कैटाइनिक सोडियम एटॉमिक रेडियस एटॉमिक सोडियम से छोटा है। इसी तरह पोटाशियम जो था, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देते तो वो छोटा है। अब ये तो बात पता चल गई आप लोगों को कि कैटाइनिक रेडियस का साइज एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है, क्योंकि वो अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। लेकिन अब ये तो आपको चलो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया जनाब कि ये कैटाइनिक रेडियस है। अब मैं कहती हूँ नहीं, मुझे ये भी बताओ कि कैटाइनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। तो बड़े मजे की बात यहाँ पे बनती है कि कैटाइनिक रेडियस का ट्रेंड वही होगा, टॉप टू बॉटम इनका साइज पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है जैसे कि एटॉमिक रेडियस का। अभी आप कहेंगे हैं, अभी तो मैम कह रही थी कि एटॉमिक रेडियस से कैटाइनिक रेडियस छोटे होते हैं, तो कुछ तो इफेक्ट पड़ा होगा एटॉमिक कैटाइनिक रेडियस का। फिर हम अगर ट्रेंड देखेंगे लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपके सामने सीरीज लिखी हुई है। बेशक लिथियम 3 से लिथियम 2 बन गया, बेशक सोडियम 11 से सोडियम 10 बन गया, बेशक पोटाशियम 18 से पोटाशियम 17 बन गया, लेकिन आपके सामने फिर भी कैटाइन को मैंने लिखा है, फिर भी लिथियम 2 छोटा है, सोडियम 10 बड़ा है, पोटाशियम 17। एक एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा साइज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकती हूँ कि कैटाइनिक रेडियस का भी वही ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास किसका होता है, एटॉमिक रेडियस का होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि एटॉमिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, क्योंकि इनके भी एटॉमिक नंबर पिछले वालों से क्या है, ज़्यादा है। बेशक उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। हाँ, एटॉमिक रेडियस से कैटाइनिक रेडियस छोटे हैं, लेकिन अपने ग्रुप में वो टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे। और लेफ्ट टू राइट भी यही सीन है कि बेशक उनका एक एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा, लेकिन शेल्स फिर भी कांस्टेंट रहेंगे। वही वाली चीज़ है, लेफ्ट टू राइट उनका साइज डिक्रीज होगा और टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं एनाइन की। तो बेटा एनाइन वो होते हैं जब एटॉमिक रेडियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए, लिथियम 3 से क्या बन जाए, लिथियम 4 बन जाए। अच्छा जी, सोडियम 11 से क्या बन जाए, सोडियम 12 बन जाए। अब देखें, ये वाले जो हमारे पास हैं ये नेगेटिव चार्ज हैं, जो हमारे पास एनाइन होते हैं, सॉरी, इनके ऊपर जो है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँ, नेगेटिव लगा दूँ, नेगेटिव, तो ये सारे एनाइन हैं। और अगर ये मेरे पास आ जाए पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव एंड देन, ये सारे कैटाइन है। तो एनाइन को आप इस तरीके से याद रखें, जो इंसान हर वक्त दूसरों की हेल्प मांगता रहता है, दूसरों से लेता रहता है, उसे हम नेगेटिव जो है वो बोलते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि लिथियम 3 से उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, लिथियम 4 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये भी आपने याद रखना है बेटा कि एटॉमिक रेडियस से कैटाइनिक रेडियस का साइज छोटा होता है, लेकिन एटॉमिक रेडियस से एनाइनिक रेडियस का साइज बड़ा होता है। लिथियम 3 से लिथियम 4 हो गया, सोडियम 11 से सोडियम 12 हो गया, पोटाशियम 17 से पोटाशियम 19 हो गया। अब आप कहेंगे मैम जरा जल्दी से बता दें कि एनाइनिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा पीरियोडिक टेबल में। ये तो आपने बता दिया कि एटॉमिक रेडियस से एनाइनिक रेडियस बड़े होंगे, कैटाइनिक रेडियस से एटॉमिक रेडियस छोटे होंगे।